नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखते हैं। सबसे पहले बोहर-ब्यूरी स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर ने बताया था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट में या शेल में। उन्होंने स्कीम का नाम क्या दिया? बोहर-ब्यूरी स्कीम। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के बारे में मैंने बताया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं या ऑर्बिट है, उसको हमने क्या नाम दिया था? एनर्जी लेवल्स। Energy levels of an atom is known as the electronic configuration of the atom. इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द शेल विद द लोएस्ट एनर्जी दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो सबसे पास है उसकी, उस शेल की एनर्जी कैसी है? लो है, लोएस्ट एनर्जी है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। द फर्स्ट और द इनरमोस्ट एनर्जी शेल, जिसका हमने क्या नाम रखा था? उस इनरमोस्ट एनर्जी शेल का हमने क्या नाम रखा था? के, या फिर हम उसे डिनोट कर रहे हैं एन से। एन इक्वल टू 1 बोल रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और फर्स्ट शेल का नाम है के, और हम इसे n इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। द सेकेंड शेल L और n इक्वल टू 2 कैन कंटेन अप टू 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड शेल M, n इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। इसी तरीके से हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। सपोज मुझे किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हम उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2n स्क्वायर से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2n स्क्वायर। और n क्या है? n इज नंबर ऑफ एनर्जी शेल, कि कौन सा नंबर है एनर्जी शेल का। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एटम है, एटम की अलग अलग एनर्जी शेल है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। मुझे थर्ड में निकालना है। थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो मैं क्या करूंगी? 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। 2 इंटू n क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी शेल। कौन सा नंबर है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। इससे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इंटू 9, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू के। अब ये वही फॉर्मूला लगाया गया है 2n स्क्वायर वाला। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। 2n स्क्वायर हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। K, L, M and N are the orbit. K के लिए N की वैल्यू 1, L के लिए 2 and so on. Maximum number of electron in the orbit 2 into 1 raised to power 2
2 electron in K shell, 8 electron in L shell, 18 electron in M shell and 32 electron in N shell. अब आउटर मोस्ट शेल की अगर बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड द शेल नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन. जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे इनर मोस्ट शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के बाहर वाले के पास 18 इलेक्ट्रॉन है. जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. दैट इज फिक्स्ड. उसे हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. नाउ टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. वैलेंसी क्या बताया था मैंने? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी. वैलेंसी हमने पिछले चैप्टर में मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया था क्या होता है वैलेंसी. किसी भी एलिमेंट की या एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं. उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी. 2 टाइप की वैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी. सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लॉस से या गेन से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आयंस बनते हैं. एंड इफ एन एलिमेंट कंबाइन, अगर कोई भी एलिमेंट लॉस या गेन से बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड. इट्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो आयनिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी. क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी? इफ एन एलिमेंट कंबाइन बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, इट्स वैलेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस या गेन कर रहा है. इफ एन एलिमेंट. अब कोवैलेंसी देखते हैं. कोवैलेंसी क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट कंपाउंड बनता है और उसकी जो वैलेंसी होती है उसे कोवैलेंसी बोलते हैं. इफ एन एलिमेंट कंबाइन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट्स वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी दोनों अलग अलग वैलेंसीज हैं. अब इलेक्ट्रोवैलेंसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए और गेन हुए, कोई भी एलिमेंट का एक एटम हमेशा क्या चाहता है? अपनी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए, उसी नंबर को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर gained or lose in an atom, that is known as electrovalency. Second, the elements which lose electrons form positive ions. ये मैंने NaCl वाले एग्जाम्पल में समझाया था. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. जब आयंस का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि आयंस कैसे बनते हैं. पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. और Cl नेगेटिव किससे बनता है? नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो नेगेटिव चार्ज आता है एलिमेंट पर, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है. तो द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन, सो दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. अगर पॉजिटिव आयन है, लूज हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, और अगर गेन हुआ है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी. अब कोवैलेंसी की बात करते हैं. कोवैलेंसी मैंने बताया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है. किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम, एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी.
इफ एन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 1.